कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलता है और उसमें एक वर्ड मिलता है। क्या क्या वर्ड मिलते हैं वो देखिए। जैसे आपको मिल जाता है एज वेल एज लिखा हुआ मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, आपको इधर मिल सकता है टुगेदर विथ, आपको मिल सकता है सिर्फ विथ, आपको मिल सकता है along with, आपको मिल सकता है rather than, आपको मिल सकता है including, आपको मिल सकता है excluding। तो कहते हैं अगर इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो इनके पहले भी एक नाउन लगाया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं मैं। उसके पहले भी कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा और इसके बाद भी सपोज कीजिए कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो अब जब दो नाउन या प्रोनाउन आ गए, एक किसके, इन सारे के पहले और एक इन सब के बाद, तो हमने क्या यूज करना है, हमने जो वर्ब लगाना है वो पहला पार्ट जो है ये नाउन प्रोनाउन वन, जो इसके पहले जिस नाउन या प्रोनाउन का यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब का यूज करना है। अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। अगर आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब नहीं जानते हैं तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का मेरा वीडियो है, वो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर इन सारे शब्दों के पहले का नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर यूज किया गया है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर इसके पहले प्लूरल यूज किया गया है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जनरली क्या होता है कि इसके बाद के नाउन प्रोनाउन को देखकर हम बाय मिस्टेक उसके अकॉर्डिंग वर्ब भर देते हैं। अगर वो सिंगुलर होता है तो हम वर्ब भी सिंगुलर डाल देते हैं, अगर वो प्लूरल होता है तो हम वर्ब भी प्लूरल डाल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में रूल क्या है कि इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, राम with his friends, Ram with his friends going to picnic. अब एक शब्द ऐसा है, राम विथ हिज फ्रेंड्स गोइंग टू पिकनिक। ऑप्शन में इज है, आर है, ऑप्शन में इज आ गया, दूसरा ऑप्शन हम आर ले लेते हैं, तीसरा ऑप्शन हैव ले लेते हैं, चौथा ऑप्शन हैज ले लेते हैं। तो ऐसे जो भी ऑप्शंस होंगे। तो अब मामला क्या है, हमको क्या देखना, ये विद के पहले भी एक नाउन है और विद के बाद भी एक नाउन का यूज किया गया है पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ। आपको क्या देखना है कि विद के पहले जो नाउन यूज हुआ है वह सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहां पर विद के पहले जो यूज हुआ है वह है राम। राम सिंगुलर है, एक इंसान को राम कहा जाएगा। तो राम जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहां पे V4 का यूज किया गया, गोइंग। गोइंग के पहले आपको भरना है, तो गोइंग के लिए V4 के लिए हैज नहीं लगता, हैव नहीं लगता, इनके साथ V3 का यूज करते हैं हम। तो अब बच कौन गया, इज और आर। आर का हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि विद के पहले जो राम का यूज किया गया है वह सिंगुलर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इज हो जाएगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम लेकर इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
I, including my brother, dash, studying in college. अब देखिए यहां शब्द यूज हुआ है इंक्लूडिंग, ये वाला। इंक्लूडिंग के पहले आई प्रोनाउन यूज किया गया है, इंक्लूडिंग के बाद माई ब्रदर यूज किया गया है। तो इंक्लूडिंग के पहले के शब्द को देखना है, उसके पहले का नाउन या प्रोनाउन क्या है? आई। आई के साथ हम क्या लगाते? इज नहीं लगाते, आर नहीं लगाते, है ना। V4 के लिए रूल कहता है या तो इज या एम या आर आपको फिलअप करना है। इज एम आर प्लस V4 का यूज करते हैं। आई के लिए हम यूज करते हैं एम। तो कई बार कंफ्यूजन में क्या होता है, यहां पर लोग माई ब्रदर देखते हैं और इज भर देते हैं। करेक्ट आंसर क्या है कि आपको इंक्लूडिंग के पहले का वर्ड देखना है आई। क्या है उसके पहले? उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां पर वर्ब भरना है। तो ये सारे वर्ड्स आप पूरे अच्छे से याद कर लें कि एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, रेदर देन, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, है ना। ऐसे कोई भी वर्ड अगर आते हैं तो इनके पहले का वर्ड आपको देखना है, इसके पहले का नाउन या प्रोनाउन देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और लॉन्ग टाइम ये यूज में रहता है, एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसे प्लीज ध्यान से आप याद कर लें, दिमाग में रख लें, समझ लें कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसके पहले के नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज करना है। तो इसी के साथ आज का क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूं। एक छोटा सा वीडियो है जस्ट आप सबों के लिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक।